तो इनविजिबल कल्टीवेशन किंग की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एवेन्यू में कितना कितना रास्ता पार किया गया ना, उसके बारे में बातचीत यहाँ पे चालू था। ये सामने से हमारा चूशुआन रिप्लाई देता है कि भाई मैंने तो बस लाखों लाख मतलब पार यहाँ पे किए, वो ज्यादा यहाँ पे नहीं। भाई तुम अपना अपना बताओ, अपना कॉन्ग और हिला पड़ा कि भाई जानबूझ के ये जो चूशुआन है ना, जानबूझ के हमारा मजाक उड़ा रहे। लाख लाख इन्होंने कर लिया, हमसे मुश्किल से 1000 भी होता नहीं है। और ये भी कहते हैं कि भाई मैंने लाख कर लिया, कोई ज्यादा बात यहाँ पर नहीं है, छोटी सी बात यहाँ पर है। और ये भी इनको छोटा लगता है, कहीं इनडायरेक्टली ये तो नहीं कहना चाहते कि हम लोग यहाँ पे नल्ले हैं। एक लड़की यहाँ पे थी, वो लड़की रिप्लाई देती कि भाई आप सच्ची में बड़े कमाल के यहाँ पर हो, आपने लाख यहाँ पे कर लिया, हम बस 600 यहाँ पे कर पाए, 600 किलोमीटर बस। तो हमारा चूशुआन देखता है कि एक सेकंड, 600 और साथ ही में लाख में सच्ची में जमीन आसमान का फर्क होता है। तभी तो भाई सबके सब यहाँ पे चौंक गए। नहीं मुझे लगा सबने 1-2 लाख तो आराम से किया होगा, तो ये लोग शायद ज्यादा हैरान नहीं होंगे, लेकिन इनका हैरान देख के भाई मैं भी चौंक गया था। सामने से एक दूसरा मतलब यही हमारा चूशुआन रिप्लाई देता कि नहीं आपको सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, 600 किलोमीटर भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर होता है। लेकिन जो होंग नाम का बंदा था ना, वो रिप्लाई देता कि नहीं भाई तुम यूजलेस हो, तुम बस 600 यहाँ पे कर पाई, मैंने 1100 यहाँ पे कर लिया, बिकॉज आई एम द बेस्ट, यू आर द लूजर, ए यूजलेस कहीं की। लिटरली मजाक उड़ाता है सच्ची में वो। उसके बाद ना एक एक करके हमको जो भी बंदे यहाँ पे थे ना, सारे बंदों के बारे में बताया जाता है कि भाई इसने 1100 किया, किसी ने 1300 किया, और बहुत सारे भी थे जिसने 900 800 किया, 1000 भी किसी ने किया। जो सबसे लोवेस्ट भी है ना, उसने भी लगभग भाई 100 के आसपास यहाँ पे कर लिया, 300 400 भी कर लिया, उस लड़की ने भी 600 कर लिया। ये नहीं सबका डिटेल में यहाँ पे समझाया जाता है। तो सामने से था ना भाई, ये रिप्लाई यहाँ पे देता है कि भाई सुनिए यार, आपने इतना ज्यादा कैसे यहाँ पे कर लिया, भाई मुझे ये बताइए। जो सुंदर हमारा मैं कटा कहता बस कर लिया भाई, मैं गया, होता गया। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं। जो सुंदर लोग और भी हिल जाते, बस होता गया। हम लोग इतना ट्राई मारते हैं, हमसे बिल्कुल भी नहीं होता। हम कहिए इतने ज्यादा चैंपियन तो नहीं है कि भाई ऑटोमेटिक यहाँ पे हो ही जाता है। हमारा चूशुआन देखता बस बहुत हो गया यार, मुझे और चैट यहाँ पे नहीं करना, तो चैट यहाँ पे खत्म कर देता है। लास्ट एपिसोड में इसको एक रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था, वो जो कुल्हाड़ी यहाँ पे थी ना, कुल्हाड़ी, हाँ तो उसको निकाला नहीं था, तो उसको फाइनली यहाँ पे निकाल लेता है। उसके बारे में लिख के आते हैं कुल्हाड़ी इतना कमाल का कि एवेन्यू में अगर आपको सफर मतलब ऐसा करने में तकलीफ होगा, हाँ तो भाई इसके दौरान आप रास्ता क्लियर कर सकते हो, दुनिया के कोई भी चीज हो ना उसको काट पीट सकते हो। ये खुश की आप बातें करो सच्ची में यार। तो देखा जाए ये जो आर्टिफैक्ट ना, किसी टेजर से कम यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा मेरे पास जो और 2-3 आर्टिफैक्ट यहाँ पर है, उस सारे आर्टिफैक्ट को भी साथ में मिला देंगे ना, सोचो भाई एकदम मिला जुला के बड़े कमाल की चीजें लोग तैयार होंगे। और सारी बातें छोड़ो, जो ईस्टर्न एरिया है ना, ईस्टर्न एरिया में मैंने अपना हेवनली डाउ प्लान यहाँ पे हाजिर कर दिया था, वहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया चालू है, उससे ज्यादा मतलब नहीं। अभी जो मेन मतलब है ना, वेस्टर्न एरिया से मुझे यहाँ पर है, क्योंकि वेस्टर्न एरिया में ना ब्लड क्लैन का जो राज है ना, धीरे बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और जो मेरा हेवनली डाउ प्लान मैंने वहाँ भी चालू कर दिया था, वो एरिया भी अपने अंडर में लेना चालू कर दिया था, लेकिन वहाँ का जो प्रोसेस है ना बहुत ही कम हो रहा है, मुझे फटाक से करना पड़ेगा। इसलिए अपना पावर यहाँ पे लगाए हुए जो डिवाइन स्टोन यहाँ पे था ना, डिवाइन स्पीचर स्टोन, उसको यूज करता है और पूरे के पूरा वेस्टर्न एरिया में भी अपना ऑरा फैलाना चालू करता है। एक लिमिटेड टाइम आता है, उस समय रुक जाता है बस। तो पब्लिक यहाँ पे चौंक जाती है कि भाई क्या हुआ, कहीं जो इवान टिवलेशन आ रहा है उसी चक्कर में थोड़ी एक्शन यहाँ पे नहीं ना हो रहा। हमारा मैं कटा भी दूसरी और यहाँ पे चौंक जाता है कि यार यार बस इतना यहाँ पर हुआ, उसके बाद यहाँ पे रुक गया, उससे ज्यादा मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि शायद अभी के पास में उतनी मेरी औकात नहीं है। जब मेरा पावर यहाँ पे बढ़ेगा तब जाके बाकी सब यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर अभी मैंने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो शायद हेवन नाराज हो जाएगा और हेवनली पनिशमेंट यहाँ पे दे देगा, जो कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चाहता नहीं। तो मुझे शायद यहीं पे रुक जाना चाहिए। इसलिए पहले उससे पहले मैं देखता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है, कहाँ एरिया में। तो मेरे द्वारा ना सबसे पहले जो डेमन की दुनिया थी, डेमन की दुनिया में चेक करता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चालू है। हाँ तो डेमन में ढेर सारे जो डेमन यहाँ पे थे वो सब बुद्धिज्म अपना लिया, मॉन्क यहाँ पे बन गए हैं। तो हमारे गए थे ना अभी मॉन्क बनाने के लिए, ये सब उसी के डिसाइपल यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 1 साल बाद, और 1 साल के अंदर यहाँ पे क्या क्या हुआ ना, हमको राइटर सारी बातें बताता है। ये जो वेस्टर्न एरिया में धीरे धीरे ब्लड क्लैन का राज है ना, वो राज यहाँ पे बढ़ता रहा, एक के बाद ना ढेर सारे ब्लड क्लैन के बंदे आने लगे। स्पेशली भाई वो बैटल फील्ड जिस एरिया में एंशी टाइप पे बैटल हुआ था, जहाँ पे ढेर सारे छुपे हुए थे, वो भी अचानक से यहाँ पे सामने आकर लड़ाई करने के लिए। जब एक साथ इतने सामने आ जाएंगे तो उनको बीच में भी आपस से लड़ाई होगी। तो लिटरली वो लोगों ने आपस में पहले यहाँ पे ढेर सारी लड़ाई की और एक दूसरे की जान यहाँ पे निकाली, लेकिन कुछ समय बाद ना वापस से रिवाइव हो गए। और रिवाइव होने के जो यहाँ पर आए ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे। और उनका जो मेन ब्लड किंग यहाँ पे था ना, वो किंग सबसे स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पे वापस आ गया। और सब लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनी गए, इतना सारा आ गया। तो सबने डिसाइड किया कि अब इंसानों पे हमला करने की बारी आ चुकी है। तो इन्होंने इंसान वाले एरिया में हमला यहाँ पे बोल दिया। इंसान लोगों ने ऐसा प्लान बनाया था कि हम उनको आने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने शील्ड लगा दिया था। लेकिन लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे ना कि सबने भाई एक दिन के अंदर पूरा का पूरा शील्ड यहाँ पे तोड़ दिया और फिर इंसानों पे हमला कर दिया। जिसके बाद इंसान वर्सेस ब्लड क्लैन के यहाँ पे फाइट चालू हो गया। लेकिन इंसान डिसएडवांटेज में थे, क्योंकि भाई इंसान मरने को जिंदा नहीं हो सकते थे,
लेकिन ये ब्लड क्लैन बार बार जिंदा हो रहे थे और स्ट्रॉन्ग बन के वापस बार बार यहाँ पे आ रहे थे। तो इंसानों ने सोचा यहाँ से निकलो, लेकिन काफ़ी इंसान निकल नहीं पाए। और रेन फैमिली नाम की जो फैमिली थी ना वेस्ट इंडिया की, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली थी, उसके लीडर की मौत हो जाती है उनके हाथों द्वारा। और ढेर सारे इंसान जिनको ये लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि भाई इनका काम है मारना और खाना। लेकिन भाई जब पेट भरा रहेगा तो खाना खाने का मन ही ना करता, तुम खाना स्टोर कर देते हो। तो सारे इंसानों को स्टोर करके रखा गया कि जैसे टाइम आएगा ना वैसे हम इनको खाएंगे। ये सारा चीज़ हमारा चूर शिवानी भी देख रहा था और देखने में तो उसको भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। पीछे से नुकरानी आती है, वो कहती बोलिए क्या हुआ, आप बड़े ऐसा गुस्से के मूड में यहाँ पे लग रहे हो, आपका माइंड लगता है शांत नहीं है, बाहर जाकर रिलैक्स कहीं को नहीं हो जाते। ये सोचता बाहर, अरे यार वही तो नहीं जाना, सिस्टम मुझे कहीं ना कहीं से इरिटेट इस बार कर रहा है कि भाई बाहर चल जा, लेकिन भाई मुझे नहीं जाना। इसलिए कहता नहीं नहीं भाई मेरा माइंड तो यहाँ पे ठीक है, घर से बढ़िया जगह कौन सा हो सकता है रिलैक्स करने के लिए। वो भी कहती है थैंक यू मास्टर, मतलब शुक्रिया अब मुझे समझाने के लिए, मेरा लेवल अप होने वाला है हेवनली स्टेज पर। ये भी कहता हाँ तो जाओ भी जाके अपना लेवल अप यहाँ पे करो। और क्या सामने से वो भी कहती है कि ओके ठीक है बाय। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है कुछ समय बाद, वही डिटेल में कहानी बताया जाता है कि जो ब्लड क्लैन के लोग हैं ना धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों इंसानों को ना उन्होंने यहाँ पे मार डाला। आधा साल का टाइम और गुजर जाता है, हर जगह ना खाली खून खून हो चुका था, इतना खून कि आसमान से जो बारिश यहाँ पे हो रही थी ना वो भी लाल लाल था। देखने से ऐसा लगता है कि खून की बारिश यहाँ पे हो रही है, लोग यहाँ पे डर रहे हैं, रो रहे हैं, किसी के अंदर अब हिम्मत नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं बची। ढेर सारे बड़ी बड़ी फैमिली के ना लीडर लोग एंसेटर लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे। डिवाइन स्टेज का 5वें लेवल का एक बंदा यहाँ पे था, वो भी यहाँ पे मारा जा चुका था लड़ाई के चक्कर में। और जो वेस्ट इंडीज का नए जनरेशन का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे बेस्ट जिसको माना जाता था ना लिटरली वो बंदा भी, हाँ वो बंदे को भी लोगों ने मार डाला, जिसके बाद से वहाँ के जो लोग थे ना और ज़्यादा यहाँ पे डरने लगे कि अब हमारा क्या होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी बवाल तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है और चूर खाली घर में रह सकता है, घर से बाहर हो जा नहीं सकता, इसलिए वो भी देखने के अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके डिसाइपल लोग देखते हैं सर अपने डिसाइपल लोग से कुछ ना कुछ काम करवा के मामला सॉल्व करवा ही देगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।